अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लूप्स के सिलसिले में दूसरा लेसन है। आज हम फॉर लूप की कुछ वेरिएशंस देखेंगे और उससे कुछ मज़ीद प्रोग्राम्स बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट। तो ज़रा पहली वेरिएशन जो उसका नॉर्मल सिंटेक्स है वो तो आपको याद होगा। फॉर इनिशियलाइजेशन है, टेस्ट एक्सप्रेशन है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, बॉडी ऑफ द लूप है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं, हम इस इनिशियलाइजेशन को यहाँ से हटा के लूप की बॉडी से बाहर ला सकते हैं। देखें ज़रा नीचे, इनिशियलाइजेशन पहले आ गई और क्योंकि इनिशियलाइजेशन कर चुका हूँ तो सेमी कॉलन से इस तरफ देखिए जगह खाली है। सेमी कॉलन, ये टेस्ट एक्सप्रेशन, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। तो हमने क्या किया, जस्ट यहाँ से इनिशियलाइजेशन निकालिए, लूप की बॉडी से बाहर ले गए। कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी ये एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे भी ये एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होता है। दूसरा वेरिएशन ये हो सकता है कि आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को भी यहाँ से हटा के बॉडी ऑफ द लूप में ले जाए। तो ये देखिए इनिशियलाइजेशन फॉर है, देखिए इनिशियलाइजेशन ऊपर चली गई है, टेस्ट एक्सप्रेशन सेमी कॉलन, और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किधर गया, बॉडी ऑफ द लूप में। देखें तो ये इसकी दो वेरिएशंस हैं। अब अगर इसकी एग्जांपल देख लें, ये हमारे नॉर्मल एक लूप है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेसर इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। ओके, ये मिस्टेक नहीं लग गया, ठीक है। ओके, और सी आउट आई और एंड एल, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक नॉर्मल लूप है जो 1 to 10 आई की वैल्यू जो है वो वेरी कर रहा है, और जो आई की वैल्यू है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। इसी को देखें कैसे हमने वेरी किया। ये इंट आई इज इक्वल टू 1, ये इनिशियलाइज किया, ये बाहर आ गया, और ये आई प्लस प्लस उठा के हमने यहाँ देखे बॉडी के अंदर ले आए, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ फिर क्या रह गया, आई इज लेस आर इक्वल टू 10। तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा कि आई स्क्रीन पर 1 to 10 काउंटिंग लिखी हुई आ जाएगी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ फॉर लूप, ठीक है। जैसे अभी हमने उसको डिस्कस कर लिया, तो अब हम उसको अप्लाई करके देखेंगे। लेट्स फर्स्ट इनिशियलाइज द काउंटर वेरिएबल से, काउंटर वेरिएबल सी, और लेट्स इनिशियलाइज इट विद 1। नाउ लेट्स स्टार्ट द लूप फॉर, और हम क्योंकि इनिशियलाइज कर चुके हुए हैं इसलिए हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का हिस्सा छोड़ देंगे, और यहाँ पर हम टेस्ट एक्सप्रेशन सी इज लेस और इक्वल टू 10, फिर सेमी कॉलन, और देखिए मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कोई नहीं दे रहा, ठीक है। रादर हम यहाँ पे कुछ कोड कर देते हैं, जैसे सी आउट, ओके, सी की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, हैंडल, और उसके बाद यहाँ काउंटर वेरिएबल जो कि इस वक्त सी है उसमें इंक्रीमेंट, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन था वो लूप की बॉडी से ऊपर चला गया, क्योंकि ठीक है, और ये टेस्ट एक्सप्रेशन अपनी जगह पे है, और जो इंक्रीमेंट है वो फॉर लूप की बॉडी के अंदर आ गया। लेट्स कंपाइल इट कि ये वैलिड सिंटेक्स है या नहीं। देखा आपने, कोई एरर्स नहीं, मतलब दिस इज अ वैलिड सिंटेक्स। रन इट एज यूजुअल, जैसे एक नॉर्मल फॉर लूप काम करती है, ठीक है, वैसे ही इसने भी काम किया है। होप यू गॉट द आइडिया। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप एक ऐसी लूप होती है जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी, हमेशा लूप चलती रहेगी। या तो पावर ऑफ हो जाए कंप्यूटर की, या अब नॉर्मल टर्मिनेशन अपने प्रोग्राम की कर लें, ठीक हो गया। ये ऐसा होगा कब, ऐसा उस वक्त होता है जब टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो कभी भी फॉल्स नहीं होती, यानी जो आपका काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू कभी भी फाइनल वैल्यू को अप्रोच नहीं कर सकती। जरा एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे हमने काउंटर वेरिएबल आई लिया, उसको इनिशियलाइज किया 1 से, यहाँ पे लिखा आई इज लेस आर इक्वल टू 10। सो ये लूप कब टर्मिनेट होगी, जब आई की वैल्यू 10 को अप्रोच कर जाएगी, ठीक है। लेकिन जरा देखिए, आई की वैल्यू बढ़ के 10 तक जा सकती है ना, कि 1 2 3 4 अप टू 10। लेकिन हम यहाँ बजाय आई बढ़ाने के गलती से हमने क्या कर दिया, आई माइनस माइनस, तो बजाय आई इंक्रीज करने के आई जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, और ये कभी भी 10 को अप्रोच नहीं कर सकेगा, और ये लूप हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा 10 से छोटी ही रहेगी, ठीक है। इसी तरह का एक केस देखें, आई की वैल्यू 20 है, तो आई लूप कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 10 से बड़ी है या उसके बराबर हो जाती है। इसका मतलब 20 कम होना चाहिए ना, 20 के बाद 19, 19 के बाद 18 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे नोटिस करें कि आई की जो वैल्यू है वो बजाय प्लस प्लस होने के, वो सॉरी, जब सब्ट्रैक्ट होने डिक्रीज होने के वो ऐड इंक्रीज होती चली जा रही है।
इसका मतलब भाई ये वैल्यू 20 के बाद 21, 22, 23 वैल्यू हमेशा 10 से बड़ी ही रहेगी, कभी छोटी हो ही नहीं पाएगी, तो लूप हमेशा चलता रहेगा। ये भी इनफाइनाइट लूप है। देखिए इसमें हमने ये उसका पहले सिंटेक्स है फॉर लूप का, ना मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ना मैं टेस्ट एक्सप्रेशन से उसको कोई कोई बाउंड्री दे रहा हूँ कि तुमने यहाँ पे आके रुक जाना, ना मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो ये भी एक इनफाइनाइट लूप है। ऑलराइट, लेट्स क्रिएट अ इनफाइनाइट for right two semicolons. See, there is no initialization, no test expression, no increment or decrement. Okay, let's type something out. What star? Okay. Now, okay, let's use the built-in function. Go to xy random say 70 80 column random 25 other 5 rows 0 to 24 0 to 24 columns. Okay. Okay. Let's check. What is the header file for random? I think it's hash standard library. Okay, there is unreachable code because let's make it a right. So everything is fine. Let's explain the code a bit. Go to xy is a built-in function. It takes two arguments, column and row number. So this random is also a built-in function. It will generate a random number between 0 to 79, means any column number between 0 to 79 and any row number between 0 to 24. It will be picked randomly, कोई तरतीब नहीं होगी। ठीक हो गया। रैंडमाइज भी बिल्ट इन फंक्शन है जो हर दफ़ा रैंडम सीड उठाएगा कि ये जो रैंडम फंक्शन है हर दफ़ा डिफरेंट नंबर पिक करे। ठीक हो गया। अब ये क्योंकि इनफाइनाइट लूप है ये हमेशा चलती रहेगी और हर दफ़ा डिफरेंट लोकेशन पे ये स्टार प्रिंट होना चाहिए। लेट्स कंपाइल इट, रन इट, सी। ठीक है, यू नोटिस द कर्सर इज moving at random positions. It is printing cursor, it is printing the asterisk at different location each time. Okay, now how to stop it? Because the program will not run. ठीक है, it should be control break. Okay. Just let's close it. First of all, there we go. Okay, I have made this program a little better by introducing a built-in function delay. डिले जो है ये एग्जीक्यूशन में कुछ टाइम डिले ले आएगा इन मिली सेकेंड्स। 1 सेकेंड जो है ये इक्वल होता है 1000 मिली सेकेंड से। सो 250 मिली सेकेंड इन क्वार्टर ऑफ अ सेकेंड का डिले आएगा प्रिंट करते। वैसे तो आपने देखा था ना रैंडमली एकदम सारे एस्टर्स प्रिंट होते हैं, लेकिन अब आपको 250 मिली सेकेंड का डिले मिलेगा और हमें वाज़ेह तौर पे डिफरेंट रैंडम लोकेशंस पे एस्टर्स प्रिंट होते हुए नज़र आएंगे। हियर वी गो, कंपाइल कर लें, करते हैं। देखा आपने
कैसे मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर एस्टरिस्क जो है वो प्रिंट होना, क्योंकि हर दफ़ा रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, रैंडम कॉलम नंबर और रैंडम रो नंबर। अब ये क्योंकि इनफाइनाइट है तो ये बिल्कुल हमेशा तब तक जब तक आप कंप्यूटर ऑफ नहीं कर देते या इस तरीके से प्रोग्राम कोई क्लोज नहीं करते, इनफाइनाइट लूप हमेशा चलती रहेगी। लेट्स पॉज इट एंड क्लोज इट। ऑलराइट स्टूडेंट, अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो यूज़र से एक नंबर पूछेगा और उसका टेबल स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूज़र a number and then display its table. Let's analyze it. इस वक्त देखिए मैंने एग्जांपल के तौर पे 3 का टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर आप एनालाइज करें तो 3 1 टाइम्स 3, 3 into 2 is equal to 6, 3 into 3 is equal to 9, so on 3 into 10 is equal to 30. तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो आप देखें कि जो इसका पहला कॉलम है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही नंबर नज़र आ रहा है 3, जिसका हमें टेबल चाहिए, यानी ये वो नंबर होगा जो यूज़र ने एंटर किया। ठीक हो गया ना, राइट। तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रही। लेकिन अगर आप इसका दूसरा कॉलम देखें तो आप देखिएगा वहाँ पर एक सीरीज़ है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो और इसका जो तीसरा कॉलम है अगर आप उसको ऑब्जर्व करें तो वो कैसे नंबर आ रहा है, पिछले दो को मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 6, 3 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18 एंड 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30। तो हम इस तरह करेंगे, इसका मतलब है कि हम 3 वेरिएबल्स लेंगे, ठीक है। पहला वेरिएबल हम ले लेते हैं ना टी, ठीक है, उसमें हम वो नंबर स्टोर करेंगे जिसका हमें टेबल चाहिए। फिर हम ले लेंगे वेरिएबल एन और उसको इनिशियलाइज करें, उसको उसकी हम लूप लगा लेंगे n इज इक्वल टू 1, n इज लेसर इक्वल टू 10 एंड n प्लस प्लस, ताकि 1 से लेकर 10 तक हमारे पास नंबर आ जाए। और एक हम वेरिएबल ले लेंगे p फॉर प्रोडक्ट और उसमें हम क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी p की वैल्यू कैसे आएगी, p की वैल्यू कैसे आएगी, p इज इक्वल टू t क्रॉस n। ठीक है, मेरा ख्याल आप बात समझ गए होंगे। अब ज़रा हम इसके फ्लो चार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, यूज़र से जो है वो इनपुट ले लेंगे टी में, ये वाला नंबर किस नंबर का आपको चाहिए टेबल, और उसके बाद हम एन को इनिशियलाइज लूप चलाते हुए एन को इनिशियलाइज करेंगे 1 से। टेस्ट एक्सप्रेशन में देखेंगे कि एन की वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए, 10 तक। तब तक लूप चले जब तक एन की वैल्यू 10 से छोटी या उसके बराबर नहीं हो जाती। ओके, अगर ये ट्रू है तो फिर लूप के अंदर आके हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अभी डिसाइड किया कैसे, पी इंटू टी क्रॉस एन। अब मेरे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई, टी भी है, एन भी है, पी भी है, तो मैं इनको डिस्प्ले करवा लूँगा आउटपुट। पहले टी, फिर क्रॉस का निशान, फिर एन डिस्प्ले करो, फिर इक्वल डिस्प्ले करो, फिर पी, और फिर एन की वैल्यू में 1 का इजाफा कर दो तो एन 1 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ऊपर जाएगा, 2 इज लेस देन 10, ओके है। ठीक है, टी की वैल्यू तो 3 है, इसकी वैल्यू होगी 2, 2 3 टाइम्स सॉरी 3 2 टाइम्स 6, 6 किस में स्टोर हो गया, पी में। ठीक है, और फिर यहाँ पे आउटपुट टी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 2, पी की वैल्यू 6, ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, और कंट्रोल फिर ऊपर, एन प्लस प्लस, एन की वैल्यू 3 होगी, कंट्रोल ऊपर गया, 3 इज लेस देन 10, ओके है। ठीक है, टी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू भी 3, 3 इंटू 3 9, किस में स्टोर हो गया, पी में। ये वाली लाइन डिस्प्ले होगी, टी 3 इंटू एन 3 इज इक्वल टू 9, ये वाली लाइन हमारी एंड सो ऑन। ठीक है, लेट्स टेक द प्रोग्राम नाउ। Okay, as per our discussion, let's create three variables int, t, and p. Sorry. Okay, here we go. Int, t, comma n, comma p. Now, let's take input from user. See out. Enter a number. And to take input, we will use c in t. So the number for which we want to display a table will be stored in variable t. Now we will create a loop. Okay, n is equal to 1, n is lesser equal to 10, n plus plus, body of the loop, and in body of the loop we will calculate p product t multiplied by n. Now we will display
T, then symbol of cross, that is X, then N, then symbol of equal, then P, and then end of line. So let's save it, compile it, let's run it. Let's enter a number, say 9. Here we go. Table of 9 is there. I have already explained to you that what's happening here. जो भी नंबर हमने एंटर किया 9 वो किस में स्टोर हो गया, टी में, और जो n है वो वेरी कर रहा है 1 से लेकर 10 तक। तो पहली दफ़ा n की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 10, ओके। सो टी में पड़ा हुआ है 9, n में पड़ा हुआ है 1, 9 1s आर 9, किस में स्टोर हो गया, p में। स्क्रीन पे शो किया 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। कंट्रोल यहाँ से ऊपर जाएगा, n की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 2। t तो अभी भी 9 है, इसकी वैल्यू 2 है, 9 2 टाइम्स 18, 18 किस में स्टोर हो गया, p में, ठीक। तो स्क्रीन पर डिस्प्ले करो t यानी 9, फिर क्रॉस डिस्प्ले करो, फिर n डिस्प्ले करो जो इस वक्त 2 है, फिर इक्वल डिस्प्ले करो, फिर p जिसकी वैल्यू इस वक्त 18 है, एंड सो ऑन। ये लूप अपने 10 इटरेशंस पूरे कर लेगी और 9 का टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज अल्फाबेट्स फ्रॉम कैपिटल ए टू जी एंड स्मॉल ए टू जी। तो देखिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए हम मेथडोलॉजी ये यूज़ करेंगे। कैपिटल ए का आस्की कोड होता है 65, ठीक है, बी का 66, सी का 67 अप टू सो ऑन, कैपिटल जेड का 90। तो जरा देखिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे कोड के नाम से, उसको इनिशियलाइज किया 65 से, ठीक है। लूप चलाएंगे ना, तो पहले इनिशियलाइज किया, फिर हम टेस्ट एक्सप्रेशन में फाइनल वैल्यू कहाँ तक जाना है, मैंने अभी बताया कैपिटल जेड का आस्की कोड 90 है, कोड इज लेस और इक्वल टू 90, ठीक है। तो अगर कोड लेस और इक्वल टू 90 है, क्योंकि 65 वैल्यू होकर 65 इज लेस देन 90 ट्रू, तो क्या करें, कोड को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दें, ठीक है। लेकिन डिस्प्ले करने से पहले मैं उसको करेक्टर में कास्ट कर लूँगा। तो जो 65 है जब वो कास्ट होगा करेक्टर में तो वो कैपिटल ए बन जाएगा। फिर कोड की वैल्यू में एक का इजाफा होगा तो ये हो जाएगा 65 से 66, कंट्रोल यहाँ से ऊपर जाएगा, 66 इज लेस देन 90, ओके है। 66 को करेक्टर में कन्वर्ट करेगा कैपिटल बी, ठीक है, उसको डिस्प्ले करेगा, फिर प्लस प्लस की वजह से 67 हो गया, कंट्रोल ऊपर गया, 67 इज लेस देन 90 ट्रू। 67 को जब करेक्टर में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करेगा तो वो कैपिटल सी डिस्प्ले होगा, और ये इसी तरीके से उस वक्त करेगा जब तक कोड की वैल्यू 90 तक अप्रोच नहीं कर जाती। जब 91 होगी तो ये जो टेस्ट एक्सप्रेशन है लूप की फॉल्स हो जाएगी और प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्मॉल ए टू जी करना चाहते हैं तो इसी कोड के अंदर आपको थोड़ी सी चेंज करनी ये पड़ेगी कि आप जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 97 है, वो जो कि आस्की कोड है स्मॉल ए का, और फाइनल वैल्यू 122 जो स्मॉल जी का है। बाकी जो उसकी मेथडोलॉजी है वो ये जो अभी आपको बताई है। और अगर आप चाहें तो सारे आस्की कोड्स और उनके करेक्टर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि देयर आर टोटल 250 6 कोड्स 0 to 255, ये मैंने कोड लिख दिए हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है, एंड पॉइंट 255 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्क्रीन पर आपको सारे जो कोड्स जो हैं उनके आस्की करेक्टर्स स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। लेट्स टेक द प्रोग्राम। ओके, लेट्स क्रिएट द variable of type integer. Let's name it code. Okay, and let's initialize it with, as first we want to display capital alphabets. तो हमें पता है कि जो कैपिटल ए का जो एस्की कोड है वो 65, ठीक हो गया। अब लूप लगाएंगे हम कि यहाँ पे ना भी हम इसको डिक्लेयर करें तब भी ठीक है। जरा देखिए कैसे लूप के अंदर डायरेक्ट कर रही हूँ, फॉर इंट कोड इज इक्वल टू 65, कोड इज लेस और इक्वल टू 90, जो दरअसल कैपिटल Z का या कैपिटल Z का कोड है। तो फ्रॉम A टू Z, ओके, कोड प्लस प्लस हर दफ़ा कोड की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट करेंगे। All we have to do is to display the code. अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूँगा ना सी आउट कोड,
तो ये तो काउंटिंग डिस्प्ले करेगा ना, समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, लेट्स टाइप \T फॉर टैब। तो ज़रा देखिए कि अगर तो मैं इसी हालत में कोड रन करूँगा तो ये काउंटिंग लिख देगा 65 to 90। देखना अभी, ये देखिए 65 से लेके 90 तक उसने जो है वो काउंटिंग कर दी। लेकिन हमें तो काउंटिंग नहीं चाहिए, हमें तो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा कोड है जो कि एक इंटीजर है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ करैक्टर में। ये देखा मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे जनाब इसको कास्ट कर दिया है, किसमें? इंटीजर को करैक्टर में। तो पहली दफ़ा कोड की वैल्यू 65 है, लेकिन ये 65 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4 में। ठीक है, ओके, लेट्स सेव इट, रन, कंपाइल इट, रन इट, हियर वी गो। देखा आपने 65, 66, 67 converted into their respective characters, okay, and 90 converted into Z। अच्छा जी, अब अगर लोअर केस में आपने लिखना हो तो सिर्फ क्या चेंज करनी पड़ेगी, हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम स्टार्टिंग कोड लेंगे 97 जो कि स्मॉल ए है, और 122 जो कि स्मॉल बी का है। लेट्स सेव इट, कंपाइल इट, रन इट। देखिएगा स्मॉल ए टू स्मॉल जी, ठीक होगा। और अगर आपको सारे आस्की कोड चाहिए, ठीक है, और सारे आस्की करैक्टर चाहिए, तो फिर हम कोड कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से। कहाँ तक लेके जाएंगे? 255 तक। अच्छा, अब मैं ये चाहूँगा कि पहले तो कोड आए इंटीजर में, फिर \T टैब, और फिर उसका कोड। पहले इंटीजर, आस्की कोड, और फिर उसका करैक्टर। और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं एंडल। ठीक है, इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। ऑलराइट, तो ज़रा देखिएगा कि यहाँ पे आस्की कोड आ रहे हैं और यहाँ पे आस्की करैक्टर। ठीक, लेकिन क्वेश्चन ये है, ये ज़ाहिर स्क्रीन 255 232 से 255 तो बाकी कहाँ के, तो वो एकदम से स्क्रॉल हो गए ऊपर, हमें नज़र नहीं आए। सो देयर इज़ अ वे आई कैन हाल्ट दैम। ज़रा देखिए कैसे हम ये काम करेंगे। हम करते ये हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़, जो मुझे पता है कि मेरी जो रोज़ हैं उनकी तादाद 25 है। ठीक है, और सपोज मैं ये चाहता हूँ कि आफ्टर एवरी 20 करैक्टर स्क्रीन हाल्ट हो जाए, तो कोड मॉडुलस 20 इज इक्वल टू 0। क्या करें? ओके, लेट्स मेक एन ब्लॉक। स्क्रीन पे लिख दे सी आउट, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, \n, इसके स्टार्ट में भी \n। ठीक है, ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रीन को हाल्ट करने के लिए गैच, स्क्रीन को रोकने के लिए थोड़ी देर, जब तक यूजर को करैक्टर नहीं एंटर करता। सेव इट, कंपाइल इट, रन इट। ओके, हियर वी गो। ये देखिएगा 1 to 20 आ गया, और पहले 20 करैक्टर्स आ रहे हैं और उनके आस्की, पहले 20 आस्की कोड और उनके करैक्टर, फिर देखिए अगले 20 और उनके करैक्टर, फिर अगले 20। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और ये गैच की वजह से कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो 20 करके आप देख रहे हैं कि सारे करैक्टर्स आ गए। राइट स्टूडेंट्स, अब एक सिंपल कोड हम करने लगे हैं कि स्क्रीन पर पहले 10 इंटीजर, उनके स्क्वायर्स और क्यूब्स आ जाए। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, इंट n। ठीक है,
और बल्कि क्योंकि आप लूप लगा लेते हैं ना, फॉर इंट n इज इक्वल, पहले 10 इंटीजर है ना, स्टार्टिंग वैल्यू 1, फाइनल वैल्यू कैसे देते हैं, n इज लेस और इक्वल टू 10, एक एक का इंक्रीमेंट। तो ये जो लूप चलेगी ये n की वैल्यू को वेरी करेगी 1 टू 10, और हर दफ़ा एक एक का इंक्रीमेंट होगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो n की वैल्यू वेरी कर रही है 1 से लेके 10 तक। अब मुझे डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे नंबर यानी n, उसका स्क्वायर, लेकिन उससे पहले हम \t यानी थोड़े फासले पे नजर आए, और उसमें हम शो कर देंगे स्टूडेंट स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे आता है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और फिर हम डिस्प्ले कर देंगे उसका क्यूब, n क्रॉस n। आप चाहे तो दो अलग वेरिएबल्स ले लेते, एक स्क्वायर के लिए और एक क्यूब के लिए, और पहले उसमें कैलकुलेशन करके रिजल्ट स्टोर करते फिर डिस्प्ले करते, वो भी ठीक है। ये देखिए, ओके, एक इशू हो गया कि हमने जो स्क्वायर और क्यूब के बीच में \t नहीं किया तो वो इकट्ठे नजर आ रहे हैं, \t टैब। सब करें, इसको कंपाइल करें, देखिए आप n स्क्वायर n क्यूब, n की अगली दफ़ा अगली इटरेशन हुई तो n की वैल्यू बढ़ के होगी 2, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 एंड सो ऑन 10, लास्ट इटरेशन 10 का स्क्वायर 100 और 10 का क्यूब 1000। ओके, लेट्स मेक अनदर प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में हम करना ये चाहेंगे कि यूज़र से कोई से भी हम 5 नंबर एंटर करें, और वो 5 नंबर जो है वो हम लूप के ज़रिए एंटर करेंगे, और फिर हम उसका एवरेज फाइंड करना चाहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, हम पहले एक वेरिएबल, ज़रा एवरेज फाइंड करनी है तो पहले मुझे एक वेरिएबल सम लेना पड़ेगा। ठीक है, ताकि सम करेंगे तो फिर एवरेज आएगा ना। इंट सम इज इक्वल टू 0, इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ठीक है, मुझे एवरेज भी चाहिए, तो उसके लिए हम फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं avg। अच्छा जी, अब 5 नंबर चाहिए, तो बजाय मैं 5 दफ़ा लिखूँ सी आउट एंटर नंबर सी इन से वेरिएबल n, ठीक है, एक वेरिएबल n भी ले लेते हैं फॉर द नंबर। ठीक है, तो हम ये क्यों ना करें कि हम बजाय 5 वेरिएबल हम बनाएं और फिर पांचों में अलग अलग वैल्यू स्टोर करें, तो हम एक ही वेरिएबल n यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लूप लगा लेते हैं फॉर, अब देखिएगा हमारी अभी जो लूप चलेगी, अब वो उसमें हम काउंटर वेरिएबल को उसकी बॉडी में यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। काउंटर का काम सिर्फ ये होगा कि लूप को 5 दफ़ा चलाना। इंट i इज इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, सेमी कॉलन यहाँ पे नहीं लगाया ये चीज़, या i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5। अब लेस देन 5 का मतलब है 4, ये लूप भी 5 दफ़ा चलेगी, और अगर इधर 1 लिखा है तो फिर इधर लेस और इक्वल टू 5 करें, 1 से 5 या 0 से 4, लूप ने 5 दफ़ा ही चलना है। और i प्लस प्लस, ये इसकी ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस होगी, इसकी बॉडी है लूप की। और यहाँ अब हम यूजर से पूछते हैं सी आउट एंटर आ नंबर इज इक्वल टू सी इन एन। अब जरा नोटिस करें कि ये मैंने एक दफ़ा लिखा है, क्योंकि लूप ने 5 चक्कर पूरे करने हैं, तो ये 5 दफ़ा मुझसे पूछेगा एंटर आ नंबर, और हर दफ़ा नंबर को किस में स्टोर कर देगा, एन में। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये नंबर ऐड होते जाए, तो उसके लिए मैं कोड कर दूंगा लूप के अंदर ही सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। जो भी नंबर हम एंटर करेंगे वो सम में ऐड होके सम को ही असाइन हो जाएगा। तो जब ये लूप अपने 5 इटरेशंस पूरे कर लेगी तो हम 5 नंबर्स की इनपुट लेके उसको सम कर चुके हैं। अब हमें एवरेज चाहिए, तो एवरेज तो आप जानते हैं कैसे फाइंड होगा, एवरेज इज इक्वल टू सम, और हमें पता है कि हमने 5 नंबर एंटर किए हैं डिवाइडेड बाय 5। ठीक हो गया। अच्छा, अब इशू ये है कि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो आंसर तो इंटीजर आ जाएगा। तो अब दो तरीके, या तो कास्ट कर देंगे, इसको लिख लें 5.0। इसका फ़ायदा क्या होगा, इंटीजर को रियल नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर रियल नंबर यानी अशारिया वाला आएगा, और वही इसमें स्टोर होगा। और अब इसको डिस्प्ले करवा देते हैं सी आउट, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, एवरेज इज इक्वल टू, किस वेरिएबल में स्टोर है, एवीजी में। ठीक है, लेट्स सेव इट,
compile it, run it. Enter a number 23 से 67 से 89 से 91 से 20, तो ये 5 नंबर से एंटर कर दिए, तो इनका एवरेज आ गया 58 हमारे पास। यू कैन कंफर्म इट बाय द कैलकुलेटर। ओके, अब ज़रा यहाँ पे नोटिस करें कि अब हमने यहाँ पे जो काउंटर वेरिएबल है वो यूज़ नहीं किया, ठीक है, कर भी सकते हैं, ठीक है, राइट। व्हाट अबाउट दिस, चेक दिस आउट, 1 और इसको हम कर देते हैं लेस और इक्वल टू 5, तो अभी लूप 5 दफ़े ही चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम प्रोग्राम। ये देखो, तो यहाँ पे हम कोई से 5 नंबर एंटर कर देते हैं, ऐसे 23, 43, 53, 67, 77, ये ठीक है, एवरेज आएगा 52.5 में। फ्लोट है ना, तो उसकी प्रिसिशन 6 डिजिट्स होती है, ठीक है, ओके। अब ज़रा नोटिस करें कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस काउंटर वेरिएबल को भी यूज़ करूँ। मैं 5 नंबर तो एंटर कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे ये नहीं बता रहा कि ये एंट्री नंबर कौन सी है, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ, एंटर अ नंबर, ठीक है। तो देखिए इस वेरिएशन के लिए मैं क्या करूँगा, से ब्रैकेट चूज़ की मैंने, साथ में इधर आ गया आई, फिर आई के बाद ब्रैकेट इसके अंदर क्लोज करके इक्वल करेक्शन, तो क्या होगा, एंटर अ नंबर, पहली दफ़ा एक वैल्यू 1 होगा, 1, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और इज इक्वल टू, और मैसेज ज़रा खूबसूरत हो जाएगा। ज़रा देखिए कैसे, देखें एंटर नंबर, पता चल रहा है कि पहला नंबर हम एंटर कर रहे हैं, 12, 34, 55, 78, 90, देखा आपने। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वाइल लूप को डिस्कस करेंगे और उसके साथ कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।